जीत के आओगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो सामर्थ देगा, आपको मजबूत करेगा। प्रार्थना आपको मजबूत करेगा, लेकिन वचन आपको छुड़ाएगा, छुटकारा देगा। क्योंकि वचन दो धारी तलवार है, शैतान ऐसे नहीं भागता। लेकिन अगर आपके पास वचन है और इस वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं या मनन करते हैं, आप चाहे 100 साल से क्यों न दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं, आप 500 साल से क्यों न बीमारियों में जकड़े हुए हैं, आपका खानदान से क्यों न दुष्ट आत्मा है, जब आप परमेश्वर के जीवित भवन में, जीवित हजूरी में आप आते हैं, अपने हाजिरी को देते रहते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर आपको छुड़ाता है यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। कितने लोग अपने बाइबल पढ़ते और हमारे साथ एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ लेकर आया प्रभु, सही सलामत रखा परमेश्वर। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ परमेश्वर खुदा। आज का ये वचन हम तुझसे मांगते हैं खुदा पाक, क्योंकि मैं इस वचन से बहुत प्रेम करता हूँ परमेश्वर, क्योंकि ये वचन मेरा जीने का आधार है परमेश्वर, ये मेरा छुटकारे का कारण है परमेश्वर। यही वो वचन है परमेश्वर जो हमें ऊंचाइयों की ओर लेके जाएगा, उद्धार की ओर लेके जाएगा और जीवित रहेगा परमेश्वर। ये वचन को आज हमें दे और आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए प्रभु। अंधकार की शक्ति से चुरा न सके, इस वचन को हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में, आमीन। कुरिन्थियों का पुस्तक, कुरिन्थियों निकालेंगे सारे लोग, उसका 9 अध्याय, उसका 24 आयत। हालेलुया। कितने लोग पिछले वीरवार को आए थे, पिछले बृहस्पतिवार को आए थे? पिछले बृहस्पतिवार को आपने देखा, सुना, क्या सुना था? कुछ याद है? पिछले बृहस्पतिवार को क्या सुना? आत्मा और शरीर। कुछ याद है? याद है? शरीर का भोजन क्या है, शरीर हमसे क्या मांगता है और आत्मा हमसे क्या मांगता है। पिछले बृहस्पतिवार को हमने जाना कि शरीर हमसे क्या मांगता है। शरीर हमसे एक ही चीज मांगता है, पाप। इस शरीर से ही आप पाप करते हैं। क्या क्या पाप था? हम एक मिनट उसको रिपीट कर दें। गलातियों की पुस्तक में लिखा था, क्या था? पाप। शरीर का काम क्या था? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विघम, दाम, मतवालापन, लीलाग्रह और इनके कई और काम जो आपने पूरी रीति से आपने सुना था। संडे को भी क्लियर किया गया, पिछले बार वीरवार को भी आपको मिला और संडे को भी मिला। कितने लोग फिर से वो पाप करेंगे? मुझे नहीं लगता कोई करेगा। सब सुधर गए? कितने लोग व्यभिचार करेंगे? कोई नहीं करेगा, क्योंकि हम जान चुके यही वो व्यभिचार है जो हमें नर्क की ओर लेके जाता है। व्यभिचार शादी से पहले दूसरे के साथ रिलेशन बनाना या शादी के बाद किसी और के साथ रिलेशन बनाना।
जो आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। आपने जाना शादी से पहले जो लड़के या लड़कियां ये पाप करता है उस समय उसको अच्छा लगता है, लेकिन शादी के बाद वही लोग तरसते रहता है, काश मेरा एक बेटा हो जाता, काश मेरा एक औलाद होता, काश मेरे पति मुझसे प्यार करता, काश मेरी सास मुझसे प्यार करती, काश मेरा परिवार मेरे साथ होता, काश मेरे माता पिता मेरे साथ होते, काश वे बीमार ना पड़ते। अनेकों प्रकार की बीमारियां उसके शरीर में जाता है, ये व्यभिचार के कारण। शादी से पहले जो रिलेशन बनाता है दुष्ट आत्माओं से घिर जाता है, और जो शादी के बाद ये कांड करता है उसका तो और खैर नहीं है। लेकिन आज क्या करता है, मर्दों का हल शादी के साथ जम रहा है, सरहज के साथ जम रहा है, और लड़कियों की हाल जीजा के साथ जम रहा है, बहनोई के साथ जम रहा है, बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ। बच अगर जिंदगी को बचाना चाहते हो तो इन पापों से बच जाओ, नहीं तो आज तुमको सुख मिल जाएगा, प्यार मिल जाएगा, कल जब आंसू गिरेगा तो आज हंसोगे थोड़ा सा, लेकिन जब आंसू गिरना आएगा पूरी जिंदगी ये गिरते रहेगा और खून की आंसू गिराएगा ये सरकार। आपको सोचना है कि अगर पाप करोगे तो थोड़ी सी खुशी चाहिए या जिंदगी भर के लिए आंसू चाहिए। जो पिछले वीरवार को भी बताया गया और ये संडे को भी बताया गया। अगर इसके बावजूद भी आपको इच्छा करता है पाप करने का, फिर परमेश्वर भी आपको कुछ नहीं कर सकते। अगर बृहस्पतिवार की वचन सुनने के बाद और संडे का वचन सुनने के बाद फिर भी आपके अंदर गुस्सा आता है, क्रोध आता है, आप बरकत नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। ईर्ष्या करोगे, किसी से घमंड करोगे, आप कितना भी हाथ पैर क्यों सर पैर करवा लो, रखवा लो, आप छुटकारा नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। इन पापों को छोड़ना होगा, एक दूसरे से जलन करना छोड़ना होगा। आपने सुना था परमेश्वर का आत्मा का 9 फल क्या था? सबसे पहला क्या था? प्रेम। आज हम पूरा बात करेंगे आत्मा के 9 फल। शरीर का काम हम 2 बार में सुन चुके, आज हम बात करेंगे आत्मा का फल। आत्मा का फल में सब आपके अंदर नफरत रहेगा, गुस्सा रहेगा, पाप रहेगा, लुचपन रहेगा, लीला क्रिया रहेगा। लीला करोगे जीजा साली की तरह, ननद भौजाई की तरह, गंदे मजाक करोगे, अपने मुंह से गंदे शब्द निकालोगे, दूसरे को गाली दोगे, दूसरों के सताओगे और आप सोच लो कि हमको बरकत मिल जाए। इम्पॉसिबल, नहीं बचा सकता। अगर आपको बचना है तो बचने के लिए ये जो 15 काम पिछले बार कितने लोग लिखे थे, नोट किए इससे क्या पता चलता है? आप छोड़ना नहीं चाहते, ये गंदे काम नहीं करेंगे, उसी दिन से आपका सुख का दिन शुरुआत हो जाएगा। आमीन। आपको वाचा मानना होगा, वायदा करना होगा अपने आप से कि मैं परमेश्वर के वचन को फॉलो करूंगा, एक गंदे काम 15 काम नहीं करेंगे। और पवित्र आत्मा का फल प्रेम करूंगा। लेकिन होता कहां? अभी वचन खत्म
ऑफरिंग की बात हुई, खाना की बात हुई, एक दूसरे में बहस करना शुरू हो गया। पूरा 1 घंटा वचन तो सुना, लेकिन हाँ घर का कहानी शुरू हो गया। बगल बगल में कहा गया आत्मा में शांति बना के रहो, तो शांति नाम का अस्पताल तो है ही। फिर क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो आज तक आप करते आ रहे हो। साल 2 साल से कर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, दूसरे चर्चों में जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, नींद काट रहे हो। अपना 30 साल 40 साल 50 साल जिंदगी काट लिया, आंसू के जरिए। पाप छोड़ना नहीं चाहते, परमेश्वर को अपनी जिंदगी देना नहीं चाहते। नहीं, हम प्रभु की सेवा करेंगे, मगर हम जिंदगी जब तक आप अपना जिंदगी सौंपोगे नहीं किसी को, आप किसी के अधीन नहीं होगे, कैसे कौन आपको छुड़ाएगा? प्रेम करना होगा। जब तक आप एक दूसरे से प्रेम नहीं करोगे, तब तक कहां से फल पाओगे? जो काटो, जो बोगे वही काटोगे। अगर एक प्रार्थना हो रहा है तो एक दूसरे पे चढ़ जाओ, पहले हमको, पहले हमको, पहले हमको। ये क्या है? प्रेम है? क्या आत्मा ऐसे काम करेगा? पिछले वर्ष कितने लोग आए थे संडे को? अब मुझे एक बात बताओ, एक लड़की थी जन्म से, देखे थे आप लोग? जन्म से विकलांग थी, हाथ पैर ऐसे टेढ़ा। हाँ, क्या लगा था? जैसे वो सामने आई, एक तो मैट्रिक उसका हाथ सीधा होना शुरू हो गया कि उसके सर में हाथ पैर रखा गया। नहीं, उसके सर पे हाथ नहीं रखा गया। सामने आते ही वो दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर गया, और जो जन्म से टेढ़ा हाथ था वो सीधा हो गया। और वही 5 मिनट के अंदर वो नाचने लगे। आ जाइए, विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी बेटी को ऐसे कैसे हो गया। जन्म से ऐसे है और यार नाच रही है, ताली बजा रही है, ये कैसे हो गया? एक भाई लाठी लेके आए थे पिछले वर्ष, उनको लाठी से मारा। 5 साल से पहली बार आए थे, तारीफ हटो, साइड लाठी के बिना 5 साल से नहीं चलते। देखो खाने दो, देखो। और पिछली मीटिंग में इन्होंने आया और बिना लाठी का ये चलना शुरू किया। तारीफ। कितना दिन हुआ है भाई? लगाते हैं। कितने साल से आप लाठी लेकर चल रहे हैं? साल भर। अच्छा, साल भर। 5 महीना से बैठ के 5 साल से पढ़े हुए थे। अच्छा, पिछली बार पहली बार आए थे यहाँ? पहली बार आए। और पहली बार की परमेश्वर ने आपको लाठी छुड़ा दिया। लाठी से बैठते हो, बैठ जाइए। और पहली बार आया और इस तरह से चलने लगा बिना लाठी का। कैसे हो गया? क्या इनके ऊपर पहले प्रार्थना किया गया था? नहीं। डायरेक्ट आए आगे और लाठी चलाए। लेकिन कोई पिछले 5 साल से 10 साल से जा रहा है, सब जगह कोई भी छुटकारा नहीं मिल रहा। जन्म का विकलांग सीधा हो गया तो नाचने लगा, चलने लगे। एक कैंसर का मरीज आया, कुछ लोग देखे और 4 ब्लैंकेट टांग के अंदर मिलाकर लेटा लिया। एक लेडी, कौन थी?
उनकी कैसी स्थिति है? बहुत अच्छा। डॉक्टर के पास कितना रुपया खर्चा किया? डॉक्टर के पास जो हमने 2 साल पहले ऑपरेशन करवाया, काट के निकाल दिया। उसके बाद साल भर के बाद फिर जख्म दिया, उसके बाद फिर बढ़ते गए, यहाँ आने का तारीफ। सोचो सबको कह दिया था कि अभी नहा के कहाँ लेके जाना, अब बस हमने विश्वास लेके जाएंगे, ताकि उनको मत नहीं करे। धीरे धीरे तारीफ। कौन करेगा? कुछ लोग कहते हैं आपने किया, मैंने कुछ नहीं किया। देखो हम लोग ये कर देंगे सब कुछ, मैं कुछ नहीं करता। मेरे भाई मेरे बहन आप करते हो, आप ठान लेते हो आज के बाद मैं कोई पाप नहीं करूंगा। मैं किसी रोड पे किसी भी बहन को मैं बुरी नजर से नहीं देखूंगा, किसी भी मर्द को मैं बुरी नजर से नहीं देखूंगा। गंदे काम को आप छोड़ देंगे, लोगों के मुंह से गाली, ये गंदे गंदे जितने काम हैं, नशा करना छोड़ेंगे, बुरे काम आप सब छोड़ोगे। डॉक्टर जवाब दे दिया कैंसर, 2 बार ऑपरेशन। आज वही बहन पिछले बार देखे पेट में लेटे हुए थे और यहाँ चल के आई। अब खाती है, अब बिल्कुल जैसा खतरनाक बीमारी कोई नहीं है, और जिसके सीने में इतना बड़ा बड़ा जख्म। अभी फोटो है ना उसका। ऐसे कैंसर को परमेश्वर ने रिमूव किया। जरा सोचो इस हालत में जो 14 दिन खाना नहीं खाया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। भरोसा परमेश्वर पे, और परमेश्वर ने कैंसर को रिमूव किया। यही होगा परमेश्वर का, परमेश्वर के हर मजबूरी में आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बीमार है, यहाँ आने पर ठीक हो गए, और ठीक हो जाने के बाद अब जानने की मुझे जरूरत क्या है? अब जानने की जरूरत नहीं है। गवाही देना जरूरी है क्या? लोग गवाही नहीं देते। मैं देखता हूं, आप सोचते हो कि किसी को पता नहीं चलता। जब आप प्रार्थना में आते हो, बहुत लोग हैं जो लेकिन सामने गवाही नहीं देते। कहीं पर क्रिया कुछ भी नहीं। अंतिम सीमा में ये पास्टर ने बोला कि आप ये कहीं पर क्रिया है जो कि जहाँ यीशु भगवान पर क्रिया जुड़ता है, वहाँ पर ये बात जा करके देखिए। इनके ले जा करके देखे, आज 5वां साल हो गया। और क्रिया से तो कुछ जरूर अच्छा है, उनके कृपा। और क्रिया करते करते आज 5 साल हुआ, और इसका ऐसा स्थिति था, इसका स्थिति देख करके लोगों का माया गुजर ये और मिलने वाला ही जमान नहीं। लेकिन उनके कृपा से आज 5 साल हुआ, एक साल तक ठीक किया। हम परमेश्वर से बदले प्रभु एक तैयार नहीं किया है, और उसका कौन ठीक करेगा? अब कहाँ जाए इनका धर्मार्थ? मैं 5 साल पर रक्षा कर रहा हूँ, अभी तक उनके भरोसे ये कौन कर सकता है? जीसस, जो जीवित परमेश्वर हमारे बीच में। मनुष्य में कभी भरोसा मत करो, क्योंकि बाइबल में श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पे भरोसा करता है, और धन्य है वे लोग जो यहोवा पे भरोसा करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं है,
मैं बार बार बोलता हूं, आप गाना सुनते हो, नाचते हो, क्या होता है? क्या होता है? कुछ होता है? अरे जो गाना, जो म्यूजिक आप सुनते हो अपने घर में, पार्टी में, फंक्शन में, बारात में, कुछ नहीं हुआ। वही म्यूजिक हम भी सुन रहे हैं, वही बॉक्स, वही डीजे, सब कुछ वही है। और यहां से नाम चिल्ला रहा है, भाग रहा है, तरफ बजे शाम। आप कितना भी कुछ भी लगा लो, कितना भी गौसल ऊपर ये लगा लेने से भूत भाग जाएगा। कितने लोग को भूत भाग, खूब सुन लिया, सुबह सुबह एकदम लगा दिया चौला को, और रात में सोते सोते कितना भूत भागा। अगर भूत भागता तो सब ऐसा कम होता है। सब जी जी बोलो बोलो लो लो, कौन है? कौन है? कौन है? तो आपको किसी मनुष्य की जरूरत नहीं पड़ेगा, और कोई गाना सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप चलोगे। क्या हाल चाल है बाबू? चलो चलो, लो लो लो, पकड़ो पकड़ो, लो लो लो, पकड़ो पकड़ो। क्या हो रहा है? तुम लो तुम लो, देख देख, लो 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 लो। ये क्या है? नॉर्मली रुमाल आपके पास? अच्छा लो, अपना रुमाल लो लो, आपका है? आपका लो, लेके लो, लेके देख देख देख, जाओ जाओ जाओ, उसको दो, उसको दो। अरे सामने दो ना, दो ना, अरे दो ना, दो ना, दो दो दो, वो भी रुमाल। पहली बार आया जी? मिला उला कुछ नहीं लाया होगा? पीते हो, कुछ मिलाए ना हो? हाँ, कुछ लोग सोचता हो पानी में कुछ बात होगा। ये पानी तो मेरा नहीं है, आपका है ना? है ना? लो लो, तुम ले लो पानी, ले। देखो देखो, हमारा पानी से डरता है। अरे कुछ है पानी में? आपका बात पानी में गड़बड़ है। चलो अब कोई तो पानी है, पानी अभी इसको दिक्कत हो रहा है। देखो दूसरा पानी चेंज कर दीजिए। लो लो ना, हेलो हेलो, ले भाग जाओ पानी में कुछ अगर जाओ जाओ, हाँ हाँ, आए 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 आए, क्या बात है? चलो जरूर तुम्हारे माता हेलो, कुछ मिलाया ना? सही ना? ले लो ले लो, दो ना दो ना, ले ना ले ना ले ना ले ना ले ना ले ना ले ना, ना बाबा ना बाबा ना बाबा ना बाबा, हाँ हाँ हाँ, ले ले आकर दिए, क्या कुछ लोग क्या बता रहे? आप तो कुछ नहीं मिला, कुछ मिलाया था ना जी? मिलाया था? हाँ, कुछ जानती हो लोग को सिलाने लगा? पहली बार यहाँ पहली बार आई, और भाग्य ना आपके पास हथियार है, आप
सब पूछो, आपसे शैतान खाली इस मसीह के नाम में। आमीन। हमें वो कलीसिया नहीं चाहिए, हमें वो लोग नहीं चाहिए जो पास्टर के पीछे भागे। पास्टर जी प्रार्थना कर दो, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, पास्टर जी, वो नहीं। हमें वैसे लोग चाहिए, वैसे लोग चाहिए जो वो जहां जाए और शैतान खाली उसको देखकर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कितने लोग बनना चाहते हैं? सच में बनना चाहते हो? तारीफ तारीफ। ऐसे बनने की ना 15 काम है। बेविचार, हंसी मजाक, गंदे गाने सुनना, गंदे फिल्मों को देखना, गंदी वीडियो को देखना, एक दूसरे को गाली देना, कुकर्म करना, लीलाकर्म करना, पाप करना, दूसरे के बेटियों को बुरी नजर से देखना, दूसरे के बहनों को बुरी नजर से देखना, दूसरे को पति को बुरी नजर से देखना, दूसरे को भाई को बुरी नजर से देखना, ये सब पाप आपको छोड़कर आपको पवित्र बन जाएंगे। जिस दिन कहेंगे परमेश्वर हम तुम्हारी बेटी, आज से मैं सारे पापों को छोड़ता हूं, और पाप को छोड़कर प्रार्थना करना शुरू कर दोगे, आप जिधर जाओगे शैतान वैसे वैसे। देखना सीखना सीखना अपने भाई, देख देख ऐसे ऐसे ऐसे। मैं तो अभी कोई प्रार्थना नहीं कर रहा। हालेलुया। अगर आपका कपड़ा हेलो हेलो ऐसे हेलो 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 ले कौन ले कौन ले तो चल जाओ तो चल जाओ जाएगा जाए कुछ लग पाया तो कौन है कि कुछ लग। अच्छा यहाँ पे क्यों कर रहे हो? यीशु दिख रहा है, कहाँ यीशु है? अच्छा अच्छा शैतानी यीशु बोलता है, शैतानी यीशु बोलता है। यीशु मसीह दिख रहा है तुमको? कहाँ है? कहाँ है यीशु मसीह? लहू दिख रहा है, तुम दिख रहा है किसी को? कहाँ लहू है? इसका लहू दिख रहा है। हाँ अच्छा फोन तुझे पकड़ लेगा, लो ना अब छोड़ तुझे पकड़। अरे मेरा नहीं है, अब छोड़िए पकड़ लेगा, लो ना लो। अब छोड़ तुझे पकड़ लेगा। इसमें कुछ दिख रहा है तुमको? नहीं आपका छोड़िए पकड़ लेगा। हालेलुया। आपको छोड़कर जाएगा। आप अपने मुंह से करोगे पाप, अपने शरीर से करोगे पाप, अपने जीवन से करोगे पाप, आप दूसरे से करोगे क्रोध, आप दूसरे से करोगे ईर्ष्या, करोगे घमंड, आप एक दूसरे से लड़ोगे झगड़ोगे। जहां पाप होता है, जहां ये गंदे काम होते हैं, वहां पे शैतान की वास होती है। और आपके अंदर, शरीर के अंदर एक कूट कर भरा हुआ है, इसलिए शैतान आपके शरीर में राज कर रहा है, आपके जिंदगी में राज कर रहा है, आपके परिवार में राज कर रहा है। परमेश्वर ने कहा प्रेम करो, और प्रेम ही परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं कहा कि तुम जात बदल लो, धर्म बदलो, वो कहता है पाप से बच जाओ, तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। सोचो आपके कक्षे में नहीं छू रहा, उसका पानी नहीं छू। अच्छा ठीक है, हाँ सुनो, उसका पानी पियो ना,
इसके शरीर में छिलो खराब है छिलो नहीं उठ के राजा बने हो क्या दो हाँ ये तो हम तो नहीं है तुम्हारे सामने इसको से डर से दोस्तों का आपसे नहाएगा मेरे से नहीं नहाएगा पानी है तो पियो पानी पिएगा पानी हालेलुया 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 कल जहानाबाद ओपनिंग में कितने लोग गया था जहानाबाद में कितने लोग गए थे जहानाबाद में तुम यहाँ आ गया तो हमको जलन होने लगा तुम जहां जहां जाता है हमको जलन होता है क्यों उसको जलन होता है अरे तुमको तो हम कुछ किया नहीं भाई एक कलर तुम्हारे हाथ में यीशु मसीह हाँ यीशु मसीह एक कलर लहू है कहाँ लहू है लहू है कितने लोग लहू जीता लहू है क्या है लो देखो 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 शैतान को पता है आप प्रार्थना में जाओगे आप एक दिन बच जाओगे यीशु मसीह के नाम में लेकिन आप कुछ दोबारा ने पसंद क्या जरूरत नहीं है क्या शैतान एक ही बार करता है बार कर सकता है लेकिन अगर उसकी हाजिरी में बने रहोगे अगर अपना जीवन उसके हाथों में सौंप दोगे अब उसका मर्जी होगा उसके बेटे और बेटी को कोई शैतान उसको छू नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में आप बचाए जा चुके ये पाप छोड़ो अब करना बंद करो कितने लोग अभी इस पाप से गंदे गंदे काम गाली चुगली जैसे ही आप बंद करोगे जा चुके यीशु मसीह के नाम में अब खुदा का दास होने के नाते इस मिनिस्ट्री का सामर्थ आपके हाथों पे उड़ेलता हूं यीशु मसीह के नाम में उसका लहू को मैं छींटता हूं यीशु मसीह के नाम में आप बचाए जा चुके हो यीशु मसीह के नाम में आप बचाए जा चुके हो यीशु मसीह के नाम में आप महाअभिषेक आपके हाथों पे आ चुका है यीशु मसीह के नाम में पहली बार है सामर्थी दूसरा बृहस्पतिवार और आने वाले संडे दूसरा संडे छुटकारे का देखना जिस दिन अंतिम बृहस्पतिवार होगा हम और आप अनैतिक सामर्थी भोजन करेंगे एक साथ बैठकर यीशु मसीह के नाम में चिंता मत करो उस दिन भोजन का कोई चार्ज नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में हालेलुया सारा भोजन हमारे तरफ से इंतजाम किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में और वो फूड खाने का भी मेरे अंदर खुदा ने इतना सामर्थ दिया है अभिषेक महाभिषेक दिया है वो दिन होगा एक एक जन के ऊपर में महाभिषेक का इम्पार्ट करूंगा वो कौन दिन है मेरे जीवन का मैं अपना जीवन परमेश्वर को दिया तीसरा साल और तीसरा बर्थडे 15 सितंबर को है यीशु मसीह के नाम में 15 सितंबर को परिवार के छुटकारे का दिन होगा और 19 फूड का दिन होगा जितने भी लोग उस 15 सितंबर पे आएंगे बर्थडे 14 सितंबर को हम मनाएंगे जहानाबाद लेकिन वहां पे फूड नहीं होगा
फूड का इंतजाम यहाँ, क्योंकि वहां पे उतना स्पेस नहीं है। ऑनेंटिक फूड का इंतजाम होगा। जितने भी लोग उस भोजन को करेंगे, उस बर्थडे सेलिब्रेशन को मिस में आएंगे, बर्थडे सेलिब्रेशन में आएंगे और उस भोजन को करेंगे, वो हमारा बृहस्पतिवार जो होगा, देखना सामर्थ्य उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आपको दिन सामर्थ्य भरने वाले यीशु मसीह के नाम में। अभी दूसरा बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार मिस मत करना, बृहस्पतिवार मिस मत करना। संडे तो आना ही आना है। अगर सामर्थ्य चाहते हो बृहस्पतिवार को मिस मत करना। जल्दी छुटकारा पाना चाहते हो बृहस्पतिवार को मिस मत करना। और बृहस्पतिवार को आओगे संडे की बदलोगे, बृहस्पतिवार को आओगे संडे बदलेगा, बृहस्पतिवार आओगे संडे छुटकारा पाएगा। एक साल संडे जाते आते आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। छोड़कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बीवी आपको छोड़कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बीमारियां आपको छोड़कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये दुष्ट आत्मा को कुचलोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो बृहस्पतिवार को मिस करना चाहिए कि आना चाहिए? आना चाहिए कि मिस करना चाहिए? आपको सोचना। ये बृहस्पतिवार के बीच में मैं बंद कर दिया था, 2-4 बृहस्पतिवार बंद कर दिया था। हालेलुया। सोचा प्रभु एक दिन ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने अंदर से आवाज दिया, नहीं, हम बृहस्पतिवार को जो मीटिंग करेगा और तुम बृहस्पतिवार को जितना भी तुम मीटिंग कोई भी बृहस्पतिवार करोगे, हम यहाँ से स्वर्ग से सामर्थ्य को छीटेंगे और तुम्हारे मिनिस्ट्री में जितने लोग रहेगा वो सामर्थ्य से बढ़ेगा और जब जब यहाँ से जाएगा वो बड़ा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। तब मैंने बृहस्पतिवार को करना शुरू किया और पहला बृहस्पतिवार को क्या किया था हमने? वर्शिप और सामर्थ्य ऑनेंटिक फूड से शुरुआत किया था हम लोगों ने, मिठाई से। कितने लोग मीठा खाए थे? हालेलुया। खाना मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। तैयार रहो, जीत के लिए आप तैयार रहो यीशु मसीह के नाम में। आप जीतने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। अब जीत के लिए क्या करना पड़ेगा? पाप को, जलनशीलता, एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे को बुरी नजर से देखना, गंदे फिल्मों को देखना, गंदी बात करना, आवाज कौन कर रहा है? प्रेम करना। करोगे प्रेम? करोगे प्रेम? करोगे प्रेम? जैसे ही आप 7 बृहस्पतिवार आओगे आपके अंदर प्रेम भरेगा और जैसे ही प्रेम भरेगा परमेश्वर आपको दर्शन देगा यीशु मसीह के नाम में। तो कहता है परमेश्वर दर्शन नहीं देता, परमेश्वर बात नहीं करता। आज और 7 बृहस्पतिवार अपने जीवन से पाप नहीं डालो, एक दूसरे से चुगली करना बंद कर दो, एक दूसरे से जलन करना बंद कर दो, पाप करना बंद कर दो। चीज की दिन इस सब चीज त्याग दोगे, परमेश्वर आपके सामने बैठकर बात करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा परमेश्वर आपके सामने बात करेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो आपके बात आप उसके बेटे और उसकी बेटी। परमेश्वर की वजह से बेटा प्रभु यीशु मसीह और यीशु मसीह आपसे बात करना चाहता है। और आप समय कहाँ करते हो? इधर से उधर। प्रार्थना कितना करते हो? 5 से 10 मिनट। लेकिन प्रार्थना ही नहीं करोगे, 5 मिनट प्रार्थना करोगे कुछ नहीं होगा, 10 मिनट प्रार्थना करोगे कुछ नहीं होगा। उसका 10वांश निकालना। तो 10वांश की मैं बात कर रहा हूं तो कुछ लोग सोचते हैं क्या
परमेश्वर ने कहा अपने कमाई का, अपने पहला उपज, अपनी खेती का जितना भी खेती का 10वां हिस्सा, हर चीज का 10वां हिस्सा आप अगर दोगे परमेश्वर की हजूरी में तो आप बरकत पाओगे। अपने कमाई का 10वां हिस्सा बरकत पाओगे। लेकिन सामर्थ्य पाने के लिए सबसे पहले आप अपना 10वांश निकालो समय का। अगर आप समय का 10वांश निकालोगे 2 घंटा 40 मिनट 24 घंटा में से 2 घंटा 40 मिनट अगर परमेश्वर के साथ समय बिता दिए जिस दिन, आपके अंदर सामर्थ्य आना शुरू हो जाएगा। और शैतान ऐसे चले जाए कुछ नहीं अब ना आइए प्लीज, अब ना आइए। जब यीशु मसीह तुम क्यों इस वचन को पढ़े और दुष्ट आत्मा चिंता से काटा। देखिए टीवी मोबाइल दुष्ट आत्मा डरता था। ऐसे ही यीशु मसीह सीधा रास्ते से जाते थे और रास्ता में जहां दुष्ट आत्मा दिखता था हम भाग जाएंगे। ऐसे ही वचन को पढ़ोगे के नाम मैं कौन है तू लो 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 देख देख बैठी ये रुक कहीं नहीं जा चल शांति से बैठो चिल्लाएगा मैं आपके अगला साइलेंट चुप रहो बैठो घुटना पे तुम बैठो जब फास्टिंग में रहोगे शैतान ऐसे चिल्लाए आप शैतान से डरते हो और शैतान एक दिन आएगा आपसे डरेगा। आमीन। एक दिन आएगा शैतान आपसे डरेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया हालेलुया। आप क्या आप प्रेम करोगे? क्या एक दूसरे से प्रेम करोगे? अभी भी आवाज नहीं करना। क्या एक दूसरे से प्रेम करोगे? अगर आप एक दूसरे से प्रेम करोगे तो देखो परमेश्वर क्या करता है। एक वचन निकालो गलातियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय को पढ़ो। क्या लिखा? 6 अध्याय में नीचे में लिखा हुआ एक दूसरे की सहायता करो। जब आप प्रेम करोगे तो आप दूसरे को सहायता करने वाला बन जाओगे और जब एक दूसरे को सहायता करोगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे भाई, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पड़ता भी जाए, बड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो ऐसे को संभालोगे और अपनी ही चौकसी रखो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह के व्यवस्था को पूरा करो, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। जो आपके अंदर आपके पास कुछ है नहीं और घमंड करते हो। कितने लोग का घर है अपना
घर का घमंड है। कितने लोग अपने घर लेकर जाओगे? आप बताओ, घर लेके जाओगे? मकान उठाओगे लेके चल जाओगे? मकान की मैं बात कर रहा हूं, जिससे घमंड आता है। कितने लोग के पास कार है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, बहुत आपके पास है, लेके जाओगे आप स्वर्ग में? किस चीज से आप घमंड करते हो? कुछ नहीं लेके जाओगे। क्या आप कितने लोग हैं जो अपना शरीर लेके चल जाओगे? इस शरीर को सुख देते हो? अगर कोई इसमें से है कोई